बिहार में बीजेपी को शायद कुशवाहा और राजपूतों का वोट नहीं चाहिए, इसलिए ही तो मोदी कैबिनेट में इन दोनों समाज के लोगों को शामिल नहीं किया गया। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। कल यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार जो है वो शपथ ले लिया है प्रधानमंत्री पद पर, और उसी के साथ उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें बिहार के 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वैसे तो बिहार में चर्चा इस बात की है कि 8 मंत्री मिले हैं, क्योंकि लोकसभा के जब परिणाम सामने आए थे उसमें यह स्पष्ट है कि बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस मिलने के दौरान बीजेपी और एनडीए ने कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के साथ कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी कर दी है। ऐसा लगने लगा कि एनडीए को अब कुशवाहा और राजपूतों का वोट नहीं चाहिए। तभी तो जहां बीजेपी के 5 जीते हुए सांसद बिहार से लोकसभा पहुंचे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बिहार में 4% से अधिक कुशवाहा वोटरों की जो तादाद है उन्हें इग्नोर कर दिया गया, और यही कारण हुआ कि इस बार काराकाट से चुनाव लड़े और खास हार गए उपेंद्र कुशवाहा इस उम्मीद में थे कि उन्हें फोन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुशवाहा वोटरों को लेकर के बीजेपी एनडीए की राजनीति रही है और कुशवाहा वोटर जिस तरीके से एनडीए की तरफ झुकाव रखते रहे हैं, ऐसा माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हार के हर्जाना के तौर पर बीजेपी जो है अपने मंत्रिमंडल में, एनडीए जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एक भी कुशवाहा समाज के उम्मीदवार नहीं उतारा, दूसरी तरफ लौकुश की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार ने भी इस बात से अनजान हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 3 उम्मीदवार जरूर उतारे, जिसमें एक संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए। 2 कुशवाहा समाज के जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन फिर भी मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। आपको जानकारी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे तो बिहार में बीजेपी ने 7 राजपूत कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 2 कैंडिडेट चुनाव हार गए, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आरा से आरके सिंह हैं और दूसरे औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह। लेकिन 5 और ऐसे सांसद थे जो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे थे और इस उम्मीद से पहुंचे थे कि उन्हें कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार को राजपूत वोटरों से और खास करके कुशवाहा वोटरों से मोह भंग हो गया है। 8 मंत्रियों को जो है बिहार के शामिल किया गया है, उसमें से अगर चर्चा की जाए कि किस किस समाज के जो है लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो उसमें भूमिहार समाज से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें पहले नंबर पर बीजेपी से हैं गिरिराज सिंह, जो कि पहले भी केंद्रीय मंत्री थे। दूसरे नंबर पर हैं ललन सिंह जदयू से। उन्होंने जो है चुनाव जीता, आरजेडी के कैंडिडेट को उन्होंने हराया, कुमारी अनीता को, और वो चुनाव जीते थे, नीतीश कुमार की करीबी माने जाते हैं। और भूमिहार समाज से 2 जो है वो मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पासवान समाज से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। गया से जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं कहिए, हम पार्टी उन्होंने बनाया था। आरजेडी के कैंडिडेट को चुनाव हरा करके वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे और उन्हें जो है मंत्री बनाया गया। दलित समाज से वो आते हैं। बात करेंगे रामनाथ ठाकुर की, ठाकुर समाज से आते हैं, जदयू में नीतीश कुमार के विश्वसनीय माने जाते हैं। अभी भारत सरकार ने उनके पिता जी को जो है कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया था, तो उन्हें मंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र दुबे को जो है वो मंत्री बनाया गया है। और जो मलाह जाति से हैं राजभूषण चौधरी, उन्हें मंत्री बनाया गया। मुजफ्फरपुर से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले वो सांसद थे और उन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इस दौरान बिहार की राजनीति जो कहीं ना कहीं 4% से अधिक कुशवाहा समाज, कुशवाहा वोटर जो एनडीए की तरफ हमेशा से झुकाव दिखाता रहा है, इस बार उन्हें मोदी कैबिनेट में कोई जगह नहीं दिया गया। फॉरवर्डों की राजनीति की जाने वाली बीजेपी की बात की जाए तो राजपूत समाज का एक भी मंत्री जो है वो इस बार कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में नहीं बनाया गया।
5 सांसद हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से चुनाव जीते हैं, लगातार जीत रहे हैं। 2014 में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि राधा मोहन सिंह, जो कि पहले रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी को शामिल किया जा सकता है। महाराजगंज से जो है चुनाव लड़े हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार जीत रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा दिखने लगा कि मोदी को जो है वो राजपूत और कुशवाहा वोटरों से, खास करके कुशवाहा समाज से नाराजगी है। और यही कारण है कि इस मोदी के कैबिनेट में, पीएम मोदी के कैबिनेट में इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। बिहार में राजनीति कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या मंत्रिमंडल का यहाँ भी विस्तार होगा। देखना ही होगा कि यहाँ पर जो है वो जगह मिलता है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें हराया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। तो हर जाने के तौर पे कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी जो है वो बड़ा गेम कर सकती है और कुशवाहा को मंत्री बना सकती है। लेकिन ऐसा दिखा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तैयारी करते रह गए और बीजेपी ने जो है, एनडीए ने खास करके कोई तवज्जो इन दो समाज को नहीं दिया। देखना यह हुआ कि आने वाला जो समय है वो विधानसभा चुनाव का है। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये जो समाज है, खासकर कुशवाहा समाज और राजपूत समाज, इनका वोट किधर जाएगा। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को इंडिया गठबंधन ने, लालू प्रसाद यादव ने ज़्यादा अहमियत दिया और इसका परिणाम भी रहा कि कुशवाहा समाज का वोट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ टर्न भी हुआ। हो सकता है कि यही नाराजगी एनडीए के तमाम घटक दलों को हो। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो विधानसभा चुनाव का है और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय चूंकि मुद्दों पर चुनाव होता है, इसमें राजपूत समाज और कुशवाहा समाज किधर जाता है, किसको समर्थन देता है, ये बड़ी अहमियत होगी इस बात की। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम खबरों पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ बुलेट न्यूज़ टीवी।